हाँ जी, शुरू शुरू करें क्रेब साइकिल। तो एस सा मो सा काटो, है ना, इतना हुआ। उसके बाद आपको करना है, एस से हो जाएगा सक्सीनेट। क्या हो जाएगा एस से? सक्सीनेट। ठीक है, एस से हो गया सक्सीनेट। एम से हो जाएगा मेलेट, सुना ना, मेलेट। ओ से हो जाएगा ऑक्सिलेट। ओ से क्या हो जाएगा? ऑक्सिलेट। ना ना ना, और ओ से हो जाएगा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, है ना, ओ ए। याद आ रहा है जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा आपने फोटोसिंथेसिस, तो जो C4 साइकिल थी वहां पर पहला कंपाउंड कौन बन रहा था? यही बन रहा था, है ना, COA, है ना, OAA, है ना, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। सी से हो जाएगा सिट्रेट, और काटो से हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ठीक है जी, ये याद हो जाएगा। सा मो सा काटो, समोसा काटो, है ना, समोसा काटा है हमने, और ये हमें ये लिख दिया हमने, है ना। इसके बाद क्या करना होगा आपको? ये जो सिट्रेट लिखा है ना, सिट्रेट के बाद लिख दो आइसोसिट्रेट। क्या लिख दोगे? आइसोसिट्रेट, है ना, नाम मिलता जुलता है। सिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट, है ना। सिट्रेट के बाद क्या लिख देना? आइसोसिट्रेट लिख देना, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जो सक्सीनेट है ना, सक्सीनेट से पहले लिख देना है सक्सीनाइल को ए। क्या लिख देना है? सक्सीनाइल को ए। कोई दिक्कत? क्या लिख दिया हमने? सक्सीनाइल को ए। सिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट, और सक्सीनाइल से पहले सक्सीनेट से पहले सक्सीनाइल को ए। इसके बाद और मेलेट से पहले आएगा फ्यूमरेट। मेलेट से पहले फ्यूमरेट। क्या आएगा? फ्यूमरेट। याद आ रहा है? थोड़ा सा याद हो रहा है? सा मो सा काटो, क्या ये? सिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट। सक्सीनेट से पहले क्या है जी? सक्सीनाइल को ए। फ्यूमरेट से पहले मेलेट से पहले फ्यूमरेट, है ना। अब देखो जरा, अब इसको क्या करेंगे? अब हमारा जो हीरो है वो कौन है? वो है यहाँ पर, क्या है नाम है उसका, जो पायरुवेट कन्वर्ट हुआ है किसमें? पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हुआ है? पायरुवेट कन्वर्ट हुआ है एसिटाइल कोए में। तो एसिटाइल कोए कहां से एंटर होगा? वो होगा यहाँ पर एंटर, वो यहाँ पर एंटर होगा, है ना, इसके बीच में। अच्छा, जो वीडियो देख रहे हैं सबने फोटोसिंथेसिस पढ़ रखा है, ये बताओ COAA ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड है। ये फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा C4 साइकिल में। किसमें? C4 साइकिल में। C4 साइकिल बोलते ही उसको है जिसमें पहला स्टेबल मॉलिक्यूल 4 कार्बन का होता है। पहला स्टेबल मॉलिक्यूल 4 कार्बन का होता है। तो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड क्या है? C4 साइकिल में पहला स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड था। याद आ रहा है ना? तो ये कितने कार्बन का होगा? ये होगा 4 कार्बन का। सर आपने तो बताया अभी, है ना। अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा हमारा आएगा एसिटाइल को ए। लाते हैं जरा उसको। एसिटाइल को ए आ गया, है ना। एसिटाइल को ए कितना कार्बन मॉलिक्यूल है? अभी हमने पढ़ा था, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये बना किस चीज से? पायरुवेट से या फिर पायरुविक एसिड से। देखो जरा, पायरुविक एसिड हमारा एंट्री मारना चाह रहा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन उसको एंट्री नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि वो एक 3 कार्बन कंपाउंड था। कितने कार्बन का था वो? 3 कार्बन का। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाली हमने। क्या निकाली? इसमें से उसने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, 1 कार्बन निकाल दिया उसने, है ना। उसने अपना वजन घटाया बाई निकालिंग 1 कार्बन, है ना, इन दी फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और उसने एक NaDH निकाला। क्या निकाला? NaDH का तरीका मैं बता दिया था आपको कैसे निकलता है ना। ये हो गया तरीका। और क्या बन गया? वो बन गया एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए क्या है? हमारा 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। और एसिटाइल को ए और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल को ए, ये दोनों मिलेंगे। क्या करेंगे? ये दोनों ऐसे करके मिलेंगे, है ना। और मिलने के बाद क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे सिट्रेट। क्या बनाएंगे? सिट्रेट। ये 2 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है, तो सिट्रेट कितने का होना चाहिए? बताओ भाई, बताओ कितने का होना चाहिए? 6 कार्बन का होना चाहिए। और 6 का ही होता है, सिंपल सी बात, है ना। ये 6 कार्बन कंपाउंड है। क्या है? सिट्रेट एक क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड, है ना। सिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट में। सिट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट में। और कुछ भी नहीं होता, ना कार्बन डाइऑक्साइड निकलती ना कार्बन डाइऑक्साइड आती। तो ये भी कितना कार्बन कंपाउंड होगा? ये भी कितना हो जाएगा? 6 कार्बन कंपाउंड। ये भी कितने का है? 6 कार्बन का है। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बनेगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। और जब इससे बनेगा अल्फा ग्लूटोग्लूटारिक एसिड, क्या होता है ये? ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। जब ये बनेगा तो यहां पर एक CO2 रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? CO2 यहां पर निकलेगी, और एक निकलेगा NaDH। क्या निकलेगा?
NADH। अच्छा ये देखो जरा कि जब भी CO2 निकल रही है तो NADH निकल ही रहा है। CO2 निकली NADH निकला, CO2 निकली NADH निकला। कितने कार्बन कंपाउंड होगा ये कितना था 6 कार्बन, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकली है ना, एक कार्बन निकला है ना, तो यानी कि ये हो जाएगा 5 कार्बन कंपाउंड। फिर अगला स्टेप हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक से बनेगा सक्सिनाइल CoA, और यहां पर भी सेम चीज होगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और निकलेगा NADH। क्या निकलेगा NADH, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक NADH निकलेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये कितनी कार्बन सक्सिनाइल CoA कितने का हो जाएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड और निकल गई, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 कार्बन कंपाउंड। कितना हो जाएगा 4 कार्बन कंपाउंड। कोई दिक्कत इसमें, है ना। तो NADH निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, NADH निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, सेम स्टेप हो रही है ना। वैसे ही यहां पर भी हुआ था, NADH निकला और कार्बन डाइऑक्साइड निकली, है ना। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, ये हो गया, है ना। उसके बाद क्या होगा, ये सक्सिनाइल CoA कन्वर्ट हो जाएगा सक्सीनेट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सीनेट में। और यहां पर एक फॉस्फोरस निकलेगा, क्या निकलेगा, एक फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस निकलेगा तो उसको कौन लेने आएगा, उसको लेने ATP आता है नॉर्मली, लेकिन यहां पर ATP नहीं आएगा, यहां पर कौन आएगा, यहां पर आएगा GDP, है ना, ग्वानिन डाइफॉस्फेट। मैं बोल रहा था ना, ये जो ATP है ये क्या है, क्या है ATP, ATP ऐसा कुछ होता है, पेंटोज शुगर ले लो, उसमें क्या जोड़ दो, कोई भी जोड़ सकते हो, यहाँ पर ग्वानिन भी जोड़ सकते हो, एडेनिन भी जोड़ सकते हो, है ना, यहाँ पे कुछ भी जोड़ सकते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या जुड़ गया, अगर ग्वानिन जुड़ गया, अगर यहाँ पे ग्वानिन जुड़ गया तो क्या हो गया, ग्वाइनोसाइन, और इसमें जुड़ गया एक फॉस्फोरस दूसरा फॉस्फोरस, तो क्या बन गया ये GDP। क्या बन गया ये GDP आएगा, है ना। GDP वाला GDP नहीं है ना, ये GDP है ना, जैसे ATP होता है वैसे ही GDP है। तो GDP आया और उसने क्या करा, फॉस्फोरस को ले लिया, तो क्या बन गया, ये बन गया GDP, डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट, है ना, सिंपल। उसके बाद यही क्या हो जाएगा, ये अपनी एनर्जी किसको दे देगा, ये इससे संभल नहीं जाएगी, और ये अपनी एनर्जी दे देगा ADP को। किसको दे देगा, ADP को। और ADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये अपना फॉस्फोरस किसको दे देगा, ADP को दे देगा, और ADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। जरा ये बात सुनिए मेरी, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं है, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। यहाँ पर ATP बना है ना, ये भी कैसा फॉस्फोराइलेशन है, ये भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। जो फॉस्फोरस यहां से निकला था इस स्टेप में, वो GDP ने लिया, GDP ने लिया, बन गया GTP, और GTP ने किसको दे दिया, ADP को, बन गया ATP। तो यहाँ पर भी ATP बना है नॉर्मली, है ना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ATP बना है, ऐसा कहेंगे आप, है ना। कैसा फॉस्फोराइलेशन हुआ है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, रिएक्शन चल रहा है और उसके बीच में क्या हुआ है, फॉस्फोराइलेशन हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ ATP हुआ है मतलब। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकली नहीं है, तो ये कितना कार्बन का था, 4 कार्बन का, तो ये भी कितने का होगा, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तभी तो होगा रिड्यूस वगैरह, है ना, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो तभी तो क्या होगा, है ना, कार्बन में चेंज आएगा, तो कार्बन में चेंज आना नहीं रहा, है ना। तो जितना कार्बन का वो था उतना ही कार्बन का ये रहा, ये भी 4 कार्बन का है, ये भी 4 कार्बन का, है ना। उसके बाद क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा इसमें, यहाँ पर भी क्या होगा, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर बनेगा, देखो FAD ये है ना, फ्यूमरेट, क्या है, फ्यूमरेट, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा FAD, क्या निकलेगा, FAD प्लस आएगा, और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, FADH में। क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा, हाइड्रोजन कौन पकड़ लेगा, FAD पकड़ लेगा, FAD हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा, इस सिस्टम में क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा, और इलेक्ट्रॉन वगैरह भी होंगे, है ना। तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इसके पास चले जाएंगे, तो ये बन जाएगा FADH, क्या बन जाएगा, FADH बन जाएगा, है ना। तो सिंपली आपको बोलना है कि फ्यूमरेट से पहले क्या बनेगा, FADH बनेगा, FF। याद करने में आसान है, फ्यूमरेट भी F से आता है और FADH भी कहाँ से आता है, F से आता है। तो पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सिर्फ यहाँ पर क्या बन रहा है, FADH बन रहा है, सिर्फ यहाँ पर, कहाँ, सिर्फ यहाँ पर, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ये फ्यूमरेट क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में, और ये मैलेट भी क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड, और मैलेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीलेट में, ऑक्सीलेट भी क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड। कोई दिक्कत, लेकिन जब मैलेट कन्वर्ट होगा ऑक्सीलेट में, फ्यूमरेट तो कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में सिंपली, है ना, लेकिन जब मैलेट कन्वर्ट होगा ऑक्सीलेट में, तो यहां पर क्या निकलेगा, यहां पर एक NADH निकलेगा, है ना, यानी कि NAD प्लस आएगा, और सेम वो हाइड्रोजन गेन करेगा, और क्या बन जाएगा, वो NADH बन जाएगा। तो आपको याद रखना है, सिर्फ NADH यहाँ बन रहा है, यहाँ पर FADH बन रहा है, ये समझ में आ रही है ना। NAD प्लस आया, उसने हाइड्रोजन को पकड़ा, तो प्लस प्लस तो ऐड हो नहीं सकते थे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी आए होंगे, है ना, जो मैं बता चुका हूँ कैसे ये बनता है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको याद रखना है। ये समझ में आ रही है बात, NAD प्लस आया,
हाइड्रोजन को पकड़ा, ये जुड़ नहीं पा रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन आ गया इनकी मदद करने के, भैया तो मैं न्यूट्रलाइज कर देता हूं मैं, है ना, इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना, उसने क्या करा, न्यूट्रलाइज कर दिया इसको, है ना, तो ये मॉलिक्यूल बन गया। ये मॉलिक्यूल बड़ी मुश्किल से बना है, इसलिए इसमें एनर्जी स्टोर हो गई है। वैसे इसमें भी क्या हो गई है, एनर्जी स्टोर हो गई है। इसमें 2 एटीपी स्टोर के बराबर एनर्जी स्टोर है, इसमें 3 एटीपी के बराबर एनर्जी स्टोर है। इसका एटीपी निकलेगा कब, जब ये ऑक्सीडेशन होगा, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा अगले स्टेप में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, है ना। तो ये था आपका क्या मामला, समझ में आ रही होगी सारी चीज, है ना। यहाँ पे NADH निकला, एक यहाँ पर निकला, एक यहाँ, एक यहाँ, कितने NADH बन रहे हैं, NADH 4 बन रहे हैं, कितने NADH, 4 NADH, लिख दूं यहाँ पर, NADH बन रहे हैं 4, लिख रहा है 4 NADH, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ATP खर्च नहीं हो रहा है ना, यानी कि ATP तो शुरू में ही खर्च हुआ था, मैं बोला था ना, बिजनेस है, बिजनेस में पैसा कब लगता है, स्टार्टिंग में, उसके बाद इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद आपको पैसा कमाना है फिर, है ना, तो पहले आप पैसा लगाएंगे फिर कमाएंगे। यहाँ पर पैसा नहीं लग रहा, यहाँ पर ATP का खर्च हमने अपनी तरफ से ATP का खर्च इस स्टेप में नहीं किया। ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP खर्च हो गए थे हमसे, उसके बाद कोई ATP खर्च नहीं हुआ और ना होगा, है ना। तो यहाँ पर कितना NADH बना, 4 NADH, बहुत बढ़िया। और FADH कितना बना, 1 बना, 1 FADH, बहुत बढ़िया, है ना। और ATP बना, कितना बना, सिर्फ ये बना, है ना। GTP बना और GTP से ATP बना, है ना, तो कितना बना, 1 ATP बना, 1 ATP, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है कितना ATP बना, 1 ATP, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस वाले स्टेप में भी क्या हो रहा है, ये तो क्रेब्स साइकिल का है, किसका ये मामला है क्रेब्स साइकिल का, केसी, ये केसी का है ना, क्रेब्स साइकिल का, बहुत बढ़िया, हाँ ये समझ में आ गई। अच्छा, ये क्या हो रहा है, ये ना तो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है ना ही क्रेब्स साइकिल का स्टेप है, ये दोनों के बीच का स्टेप है। ग्लाइकोलाइसिस हुआ, समझ रहे हो, ग्लाइकोलाइसिस हुआ और क्या बना, पायरुवेट बना, पायरुवेट इसमें कन्वर्ट हुआ, ये कहाँ हुआ, ये ना तो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है ना ही क्रेब्स साइकिल का स्टेप है, लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है, NADH बन रहा है, एक NADH यहाँ पर भी बन रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर भी रिलीज हो रही है। समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ, ये जो NADH है वो ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व नहीं है और ये NADH ना ही क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व है ना, तो वो भी एक NADH है ना। अच्छा, और एक और बात, ये पायरुवेट ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस हुआ ग्लूकोज के अंदर और कितना बना, पायरुवेट बना, है ना, क्या बना, पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट बना। कितने पायरुवेट बने, 2, कितने पायरुवेट बने, 2 पायरुवेट, है ना। तो यानी कि ये जो साइकिल है कितनी बार होगी, 2 बार होगी, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इस पूरे डब्बे को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, समझ रहे हो, है ना। इस पूरे डब्बे को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। अगर ATP में बात करें, है ना, तो आप निकाल सकते हो 4 NADH मतलब 4 तिया 12 और समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ATP में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, समझ में आ रही बात, है ना। इसको अगर ATP में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितने ATP के बराबर होता है, 3 ATP के, तो 4 3 12 इंटू 2 24 और ये होता है 2 ATP के, 2 और बना कितना 1, तो 2 ATP, है ना, और 2 इंटू 2 4, क्योंकि साइकिल कितनी होंगी, 2 होंगी, है ना, तो 4 ये बना, तो 4 और 24 कितना हो गया 28 और 1 ATP है, 1 ATP नहीं 2 ATP, है ना, तो कितना हो गया 30 ATP। यानी कि आपका क्रेब्स साइकिल से कितना ATP बन रहा है, क्रेब्स साइकिल से अगर ATP की बात करी जाए तो ATP बन रहा है आपका, टोटल एनर्जी कितनी बनेगी, 30 ATP। कितना बनेगा 30 ATP टोटल एनर्जी, टोटल कितना बन रहा है, टोटल बन रहा है 30 ATP, है ना। 15 ATP पर केसी, है ना, एक क्रेब्स साइकिल के अंदर 15 ATP बनेगा, एक क्रेब्स साइकिल से 15 ATP, तो 2 क्रेब्स साइकिल से 30 ATP। 2 क्रेब्स साइकिल की बात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि पायरुविक एसिड कितना बना होगा, 2 बने होंगे एक ग्लूकोज से। अच्छा, ये बात समझ में आ गई, है ना। अब जरा सी एक बात हो रहा है ना, जो आपके एग्जाम में आ सकती है और नहीं भी आ सकती है, आप आगे जाओ थोड़ा, है ना। ये वाली बात जो है आपके एग्जाम में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, जैसे कि यहाँ पर कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होगा, इस वाले स्टेप में कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होगा, तो जहां पर भी NADH और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, NADH और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, NADH और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और NADH और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है यहाँ पर, है ना। तो जहां पर भी ऐसा हो रहा है, NADH निकल रहा है, तो वहां पर एंजाइम इस्तेमाल होता है। क्या होता है, एंजाइम इस्तेमाल, और एंजाइम का नाम होगा पीछे वाले के ऊपर, है ना। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर NADH निकल रहा है, तो यहाँ पर जो एंजाइम इस्तेमाल होगा, मैं बता दे रहा हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
उसका नाम होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। क्या हो रहा है? डिहाइड्रोजनेज, हाँ डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज क्यों? क्योंकि भैया NADH कैसे बनेगा? देखो जरा, इसमें हाइड्रोजन रिलीज होता है ना, यहाँ पर भी क्या हुआ था? हाइड्रोजन रिलीज हुआ था। तो जब भी NADH बनेगा या FADH बनेगा, वहां पर हाइड्रोजन का रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिलीज। और हाइड्रोजन रिलीज मतलब डिहाइड्रेशन। क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन। हाँ, तो यहां पर एंजाइम हो जाएगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। यहां पर क्या हो जाएगा? नाम होगा इसके ऊपर, तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। यहां पर नाम हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजनेज। और यहां पर भी नाम क्या हो जाएगा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। क्या हो जाएगा? सक्सिनेट। नाम सुना वो लग रहे हैं थोड़े बहुत, है ना? तो ये एंजाइम्स के नाम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, है ना? वैसे यहां पर क्या हो जाएगा? मेलेट डिहाइड्रोजनेज। क्या हो जाएगा? मेलेट डिहाइड्रोजनेज। इस वाले स्टेप में एंजाइम लगेगा मेलेट डिहाइड्रोजनेज, इस वाले स्टेप में, है ना? तो मे बी आप समझ रहे होंगे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपसे, है ना? तो एंजाइम रटने की जरूरत नहीं है आपको, है ना? तो आप देख पा रहे हैं, है ना, कि कितना ATP बन रहा है? टोटल ATP बन रहा है आपका कितना? अरे ये बात सुनो, ये जो हमने किया है ना, इसको भी हमने क्या कर लिया? इंक्लूड कर लिया इसमें, देख रहे हो? इसको भी हमने, ऊपर वाले को भी क्या कर लिया हमने? NADH को इंक्लूड कर लिया। NADH एक, दूसरा NADH ये, तीसरा ये, और चौथा ये, है ना? तो 4 NADH बन रहे हैं इस वाले स्टेप को मिलाकर, है ना? अगर आपको बात करी जाए कि कितना क्रेब साइकिल में बन रहा है, तो क्या कैलकुलेट कर सकते हो? 3 NADH बन रहा है सिंपली। तो अगर खाली क्रेब साइकिल की बात करी जाए तो सेम ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? दिख रहा है? 3 NADH हो जाएगा। कितना NADH? 3 NADH। यहाँ पर 3 NADH हो जाएगा, तो ये है क्रेब साइकिल का, है ना? लेकिन अगर इस वाले को इंक्लूड करोगे, इस वाले को, तो कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा 4 NADH, एक FADH और एक ATP। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, है ना? तो ये है क्रेब साइकिल का। ये कितने किसका है? क्रेब साइकिल का। अच्छा, इस वाले NADH को हमने डबल नहीं किया। ये 3 का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा टोटल। ये 3 है ना, और 3 बनेगा 2 बार, ये वाला 2 बार बनेगा, ये वाला 2 बार बनेगा, ये वाला 2 बार बनेगा, ये भी तो 2 बार बनेगा, नहीं बनेगा? बताओ, सब 2 बार बनेगा, क्योंकि ये वाला स्टेप भी तो 2 बार होगा, क्योंकि पायरुवेट 2 बार बनेगा। पायरुवेट 2 बार बनेगा तो ये वाला स्टेप 2 बार होगा, ये वाली साइकिल 2 बार होगी, है ना? तो जितनी भी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं आपको, वो सब ट्वाइस कर दी जाएंगी। क्या कर देंगी? ट्वाइस। क्या समझ रहे हो? ये खाली क्रेब साइकिल का है ना? इस वाले स्टेप को क्रेब साइकिल के अंदर नहीं मान रहे, ये वाला पूरा क्रेब साइकिल है। इसको अगर क्रेब साइकिल के अंदर मानोगे तो आंसर आएगा ये, है ना? और इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा आपका 30 ATP। कितना आएगा? इसको कैलकुलेट करोगे 3 ATP के बराबर, ये 2 ATP के बराबर, है ना? तो 2 ATP इंटू 1 ATP इंटू 1, तो 2 इंटू 2 4, और ये हो गया 3 चौका 12, और 12 2, 12 इंटू 2 24, तो 24 और 4, समझ लो क्या बोल रहा हूँ? 24 और 4 28, और 2 ATP, क्योंकि 1 ATP है और 2 सिंपलीफाई होगा तो कितना हो गया? 2 ATP, 28 और 2 30 ATP, तो टोटल हो गया 30 ATP। इसमें पूरे में टोटल ATP हो गया कितना? 30 ATP। और पीछे ग्लाइकोल एसिड में कितना बना था? ग्लाइकोल एसिड में कितना बना था? ग्लाइकोल एसिड में बना था 8 ATP, याद आ रहा है? नेट कितना आया था? बना तो 10 था, लेकिन 2 खर्च हो गया था, याद आ रही है कुछ बात, है ना? तो ग्लाइकोलाइसिस में बना तो 10 था, लेकिन 2 ATP खर्च हो गए थे, इसकी वजह से हमने नेट निकाला था 8 ATP। तो 8 ATP यहाँ बना और 30 ATP यहाँ बना और 8 ATP ग्लाइकोलाइसिस में बना। तो ये जो ATP बन रहे हैं, ये टोटल हो गया आपका 38 ATP। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर आपको खाली क्रेब साइकिल का चाहिए होगा तो आप 3 NADH लेंगे। कितना लेंगे? 3 NADH। ज़्यादा इतना कुछ खतरनाक क्वेश्चन आने नहीं वाला है कि 3 ATP या 4 ATP, है ना? तो यहाँ पर 3 NADH को मैंने लिया है, क्योंकि अगर खाली क्रेब साइकिल की बात करोगे, क्योंकि ये वाला स्टेप क्रेब साइकिल के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा है। अगर स्टेप इस पूरे को इंक्लूड करोगे तो आंसर हो जाएगा ये जो नीचे दिख रहा है ना। ओके। अच्छा, जो यहाँ पर NADH बनाए और FADH बनाए, यहाँ पर जो NADH और FADH बनाए, ये एनर्जी यहाँ पर नहीं निकालेगा, है ना? ये एनर्जी कहाँ निकालेगा? ऐसे हमने तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था 30 ATP, तो 30 ATP यहाँ बने नहीं है। यहाँ पर बने तो सिर्फ ये वाला ATP है ना? ये वाले को हम ATP में कन्वर्ट कब करेंगे? जब हम अगले वाले स्टेप में जाएंगे, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे तो ये NADH, ये NADH, ये NADH, ये NADH और ये FADH क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, है ना? तो हम आगे वाले स्टेप की बात करते हुए ही हम 30 ATP निकाल रहे हैं। अगर आगे वाला स्टेप नहीं हुआ तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे इनटू ATP। समझ रहे हैं आप मेरी बात, है ना? तो उस सिस्टम में जाएंगे, हमें मालूम है पक्का जाएंगे और ATP बन जाएगा, है ना? तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि 38 ATP आया
30 एटीपी आया क्लैप साइकिल से और 8 एटीपी आया ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस से 10 एटीपी आया था, ग्लाइकोलाइसिस से 10 एटीपी आया था, लेकिन 2 एटीपी का कहाँ खर्च हो गया, वहाँ पर खर्च हो गया था, है ना। इस वजह से हमने नेट कितना निकाला, नेट हमने निकाला है 8 एटीपी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो और क्या है इसमें, और कुछ नहीं है ना। मे बी मैंने थोड़ा सा ट्रिक आपको बताई, ये ट्रिक मैंने आपको पहले भी बता दी थी, जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये ट्रिक आपको हमने आपको पहले भी बता दी थी, ये अभी बता दी, है ना, सेम ही ट्रिक, है ना। तो खत्म करते हैं।